चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मुझे वैसा ही क्यों फील हो रहा है जैसा हीरो के पास रहते हुए होता है। एक एलियन वीर के घर में भेस बदलकर घुसा ही क्यों? अभी वीर जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं। इस वक्त मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे सपोर्ट करना है। क्यों भगवान जी, अच्छे इंसानों के साथ क्यों बुरा करते हो आप? गलत है, टोटली अनफेयर। वीर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ भगवान करे किसी भी बेटे के साथ ना हो, पर इससे तुम्हारी हिम्मत नहीं टूट सकती, क्योंकि तुम ना किसी और ही मिट्टी से बने हो। देखना तुम्हारे पापा रियल प्रोफेसर नंदा कहीं ना कहीं तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। उनके लिए तुम हिम्मत नहीं हार सकते। परवर कुछ नहीं वीर, परवर कुछ नहीं। यू विल फाइंड हिम। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। थैंक यू सारा, मुझ पर तरस न खाकर मुझे हिम्मत देने के लिए। हिम्मत तो तुम लेकर ही पैदा हुए थे। जिसके नाम में ही वीर हो उसे विटामिन डी की कमी हो सकती है, पर हिम्मत की कमी कभी नहीं। बच्चे, देखा अपन दोनों की सोच कितनी मिलती है। टू इंटेलिजेंट पीपल, आई टेल यू। क्यों ज़्यादा? मुझे अभी भी विश्वास है कि मेरे पापा मेरे आसपास ही हैं और मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। मेरे दंश, असुरों के बीच एक साधारण मनुष्य। ओ भाई साहब, मतलब गुरुदेव, आम आदमी नहीं हूं मैं। हल्के में मत लीजिए मुझे। मैं नहीं मारा है अलोमा को। इसने अलोमा को मार दिया। इसने अलोमा को मार दिया। इसने अलोमा को मार दिया। एकांत, कोई बदतमीजी नहीं, मर्यादा का पालन हो। गुरु शुक्र, ये रॉकी है। ये मनुष्य असुरी प्रवृत्ति का है। रॉकी, बस कैसा लगा गुरुजी? मेरे प्रिय धंश, मायावी अंगूठी तक तो पहुंच गए थे ना? क्षमा गुरु शुक्र, मुझे एक और अवसर चाहिए। हमें महामहिम असुर श्रेष्ठ ने यहाँ भेजा है और वो जानते हैं कि अलोमा के साथ क्या हुआ। उसके कारण अंगूठी मेरे हाथों में आते आते रह गई। तभी तो
महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम्हें एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया, परंतु इस बार वो मायावी अंगूठी तुम्हारे हाथों से लेंगे या फिर तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर। अगर मैं अपनी योजना में विफल हो गया तो अपना कटा हुआ सर स्वयं लेके आऊंगा आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। अंगूठी चोर के बारे में मैं जान चुका हूं। पूर्णिमा की चांदनी में वो अवश्य कमजोर हो जाता है, पर उससे भी बड़ी कमजोरी मैंने ढूंढ ली है। अब उससे अंगूठी कैसे छीननी है इसका अंदाजा है मुझे। मीठी कहाँ गई? मीठी, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है शिव जी। इतने बड़े संकट से बचाया आपने हमें। अगर आगे भी मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बहनों का ख्याल रखिएगा, प्लीज। अगर दंश ने स्वीटी के साथ कुछ कर दिया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। दंश मेरी फैमिली तक पहुंच चुका है और कोई उन्हें मेरी वजह से टारगेट करे ये मैं होने नहीं दूंगा। तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी दंश नामक महाप्रलय। दंश ने कुछ बड़ा करने की धमकी दी थी मुझे। क्या करने वाला है वो? इससे पहले कि वो कुछ करे मैं उसके प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। विचल, अब विचल ही मेरी मदद कर सकता है दंश तक पहुंचने में। कहाँ गायब है हीरो? पता नहीं कब से गायब है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है यार। और दूसरी तरफ वीर, उसकी लाइफ में भी ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार। क्या हो गया उसे अब? So weird। मैं उससे कुछ सवाल पूछ ही नहीं पाई यार।
बहुत अजीब है यार, कोई एलियन उसके पापा के रूप में उसके घर पे रह रहा था। क्या? That's terrible. आई नो यार, इस धोखे से ना वो टूट गया। Oh God, तेरी बातें सुन के ना मुझे एसिडिटी हो गई है। देख, एक टाइम पे ना एक ही चीज का स्ट्रेस ले सकते हैं, दो चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकते। इसलिए प्लीज तू भी डिसाइड कर ले कि तुझे वीर के लिए स्ट्रेस लेना है कि तुझे हीरो के लिए स्ट्रेस लेना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तू ये सोच लेगी ना तो तेरी लाइफ सिंपल हो जाएगी और मेरी एसिडिटी सॉल्व हो जाएगी। कहाँ जा रही है? 1 मिनट। क्या कर? शानू मेरी लिपस्टिक। एक सेकेंड। ओके, अब इन दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स लिख और डिसाइड कर कि तुझे कौन पसंद है। रियली? सीरियसली? हाँ तो और नहीं तो क्या, मतलब तू दोनों के बारे में बात करती है, वीर के बारे में भी और हीरो के बारे में भी। चल ठीक है, बात करती है, पर मेरी जान, पर फीलिंग्स तो किसी एक के लिए होंगी ना। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि तेरा दिल कंफ्यूज्ड है, और यहाँ पे दिल नहीं दिमाग की जरूरत है। सो प्लीज बी प्रैक्टिकल और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सोच, एंड देखना तुझे सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये इतना आसान होता है क्या सब कुछ? तो तू खुद ही सोच और मुझे ये बता कि तुझे वो पसंद है जो तुझे कभी दिखता ही नहीं है, या तुझे वो पसंद है जो हमेशा तेरे आसपास रहता है। आई मीन डिफिकल्ट टाइम्स में कौन ज्यादा डिपेंडेबल है? तू जेन्युइनली किसके लिए फील करती है? कौन है जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छा फील कराता है? तू किसके लिए अच्छा फील करती है? और जब तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा इनफ। हम सच में किसी लिपस्टिक का शेड कंपेयर कर रहे हैं क्या यहाँ पे, या फिर कोई आइसक्रीम का फ्लेवर? अगर सच में प्रैक्टिकल पॉइंट से प्यार को जज किया जाता तो लाइफ में किसी के ब्रेकअप ही नहीं होते यार। मतलब सब लोग फुल प्रूफ टेस्ट करके प्यार करते। आई नो आई एम कंफ्यूज्ड। शानू, हीरो और वीर दोनों ही मेरे लिए स्पेशल है। दोनों मुझे अपने अपने तरीके से स्पेशल फील कराते हैं। एक के साथ रहना अच्छा लगता है तो दूसरे के लिए अच्छा बनना अच्छा लगता है। आई नो आई एम सुपर कंफ्यूज। इसमें से कौन सी फीलिंग प्यार है, या फिर कोई फीलिंग प्यार है भी या नहीं, आई डोंट नो। पर मुझे इतना पता है that I care for both of them। मुझे दोनों की फिक्र है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ दोनों के लिए। यहाँ तो पार्टी चल रही है, इसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन के पीछे भी भीड़ होगी। ऐसे में तो विजय को लाना इम्पॉसिबल है। पर हीरो के लिए नहीं। अब जल्दी से जाके विजल से बात करनी होगी, टाइम कम है। मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए गुरु शुक्र। कहो प्रियदंश। तेरे पूरे अर्थ पे कब्जा करने का प्लान है क्या इसका? मुझे ये असुरी सेना की प्रलयंकारी टुकड़ी चाहिए। तो तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा दंश। जी, जब तक मेरा अभियान पूरा नहीं हो जाता असुर संहिता के नियम दंश पर लागू नहीं होंगे।
असुर अब इंसानों को दिखाई भी देंगे और पृथ्वी पर रक्त की नदियां भी बहेंगी। मुझे पूर्ण अनुमति चाहिए। ये विशेष अधिकार केवल आपातकाल में दिया जाता है दंश, परंतु परिस्थिति को देखते हुए हम तुम्हें पूर्ण अनुमति देते हैं। ये सिर्फ अर्थ टेक ओवर का छोटा प्लान नहीं है बॉस, इनके इरादे तो और खतरनाक है। क्या रे वीर, तू अभी भी पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा है? नहीं नहीं सर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अरे तेरे पापा तो घर पे है ना, फिर से मिसिंग तो नहीं हो गए? यार तांबे, अरे रात गई बात गई, मिल गया पापा उसका। हाँ। तू भी ना। क्या रे वीर? हाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सर, कुछ नहीं, सब ठीक है। गुड है, वेरी गुड है। और अच्छा हुआ तू सही मौके पे आया। आज हमारे पुलिस चौकी को 15 साल पूरे हो गए। तांबे, ये पिछले 15 साल में हर साल वीर यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है आज के इस फंक्शन का चीफ गेस्ट इसे होना चाहिए। क्या बोलता है तांबे? बिल्कुल सही सही। अरे चल चल। मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे अरे माना कि हमने तेरे पापा को नहीं ढूंढा, लेकिन तू अंदर आके केक तो खा ही सकता ना हमारे साथ। क्यों साहब? सही है। आप पुलिस वालों की पार्टी है, मैं कहाँ एक सिविलियन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे देख, पुलिस तो होती है जनता की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। आजा तू, आजा आजा, बैठ 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 बैठ। अरे इधर बैठ। चीटिंग है यार, दिल दुखा दिया उस सड़ियल एलियन ने वीर का, और मेरा भी। पता है पापा दंश को कितनी बार मैंने गले लगाया है, और पापा पापा कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। ठीक बंधु, बंधु, तुम मुझे कभी भी गले मिल सकते हो। मुझे तो बड़ा आनंद आता है तुम लोगों को गले मिलते हुए देख के। हमारे यहाँ ये आलिंगन का रिवाज नहीं है ना। गाली दे रहा है क्या? ये क्या कर रहे हो बंधु? हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं हम? हाँ, तुझे डिस्गाइज में लेकर जाऊंगा। कितनी देर में जा रहे हैं हम लोग बाहर? बहुत बहुत आनंद आएगा वहां तो। बाहर तो वृक्ष होंगे, ताजी हवा होगी। असुर कुल दीपक, उत्तेजित ना हो। हाँ बंधु, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। अरे ओ मेरे डांसिंग क्वीन, सुन मेरी बात। तू ना मेरे इर्द गिर्द ही रहना, ज्यादा हरकतें मत करना ताकि हम प्रॉब्लम में ना आए। बंधु, आज तक मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा असुर हूँ। मुझे भी उस दिन के जैसे किसी पार्टी में लेके चलो ना, जहाँ नाच गाना होता हो। हा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है सेल्फी लेने का। डंच हमारी बैंड बजाने में तुला है और तेरे को पौड़ी करनी है। ये सब खत्म हो जाएगा ना बेटा, तो तेरा पिक लाइफ पे अकाउंट भी खोल दूंगा। ओके? बंधु, ये क्या है? वही जो हम दंश को पहनाने वाले हैं। तुझे ना मैंने बहुत मिस किया। मेरे पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करने आता है ना, तो मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। तांबे, कुछ भी बोल, लड़के में दम है। आखिर तक उसने होप नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही साहब, एकदम लगा रहा और ढूंढ लिया अपने पापा को। चलिए फिर मैं घर निकलता हूँ इसी बात पे। अरे अब तक तूने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया। ए दुबे, अरे कोल्ड ड्रिंक ला यार। सर वो एक्चुअली घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ सर। पता है पापा ही वेट कर रहे होंगे ना। हाँ तो वेट कर लेंगे। अब पापा के साथ तो तुम लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लो।
तुम वही हो ना कच्चे की एफआईआर लिखवाने आया था? अब क्या बनियान की लिखवाना है? वो तो हो ही नहीं सकता सर, पहनता ही नहीं हूं ना। सुन तो लो पूरा डायलॉग। क्या विचल भाग गया?